तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं भली चंगी बिल्कुल फिट एंड फाइन आपके सामने बैठी हूँ। उनको इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उन्हें इससे वॉमिटिंग भी हुई है, उससे फीवर भी है, हेडेक भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा वैक्सीनेशन डेट जो है वो 15 तारीख है। तो कई लोगों के मन में ये डाउट था और कई लोगों ने मुझसे क्वेरी की थी इंस्टाग्राम पे कि ये सेफ़ है या नहीं है, तो ये प्लीज़ हमें बताइएगा। तो क्योंकि अभी भी इस वैक्सीनेशन को लेकर ना हमारे जो कंट्री के मन में जो है वो डाउट है कि ये सेफ़ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं भली चंगी बिल्कुल फिट एंड फाइन आपके सामने बैठी हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि इसका कोई रिएक्शन नहीं आता है रिएक्शन, और रिएक्शन आना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि रिएक्शन देख के ही हमें पता चलेगा कि जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी पे अच्छे से वर्क कर रही है। और इस जो वैक्सीन है इसका रिएक्शन भी हर बॉडी पे, हर इंडिविजुअल बॉडी पे अलग अलग आता है। मैं अपनी बात करूं तो इसका मुझे रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अगर मैं अपनी तरफ से ये देखूं तो, क्योंकि इससे मेरी बाजू पे थोड़ा सा पेन था। कल का नहीं बता रही हूँ, कल का मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ बिल्कुल शेयर कर चुकी हूँ। रात का बताती हूँ कि रात को मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी के अंदर जकड़न है, लेकिन उसको पेन नहीं कह सकते थे। और सुबह जब मुझे लगा तो मेरी ये पूरी बाजू जो थी बहुत दर्द कर रही थी, एकदम से स्टिफ हो गई थी, बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा रहा था मुझसे, और ये बाजू मेरी बहुत पेन कर रही थी। और सुबह जब मैं उठी थी तो मेरे जो हेडेक है वो बहुत तेज़ था, क्योंकि मुझे माइग्रेन है, तो इस वजह से मेरा जो हेडेक जो था वो बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा सीवियर था। तो मुझे लग रहा था ऐसा कि जैसे फट ही जाएगा मेरा सर, बस इतना ही मुझे बस रिएक्शन था। बाकी पूरे दिन में मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ इसका। और अभी मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था तब मुझे दिया था पैरासीटामोल की टैबलेट, वो मैंने एक दोपहर को खाई थी। अभी एक मेरी बाकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे उससे कोई फीवर नहीं आया, कोई वीकनेस नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ। जबकि गगन की बॉडी पे इसने बिल्कुल ही अलग रिएक्ट किया है। जिस दिन उसको वैक्सीनेशन हुई थी उस दिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। रात को बॉडी पेन हुआ था उसे, और पूरी बाजू में दर्द था रात को, और जब सुबह उठा था तो उसे वीकनेस लग रही थी, और वीकनेस के साथ साथ उसे फीवर भी था और नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब वो शाम को बिल्कुल ठीक हो गए थे, जब उन्होंने 2-3 घंटे की नींद ली थी, जब वो उठे थे तो कह रहे थे बाजू में पेन हो रहा है, और उनको रात को भी फीवर था, और जो कि पैरासीटामोल खा के उतर गया था। और जबकि हमारे साथ में जो हमारे दोस्त गए थे और उनकी वाइफ गई थी, उनको इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ है। उन्हें इससे वॉमिटिंग भी हुई है, उससे फीवर भी है, हेडेक भी है, वीकनेस भी है और बॉडी पेन भी है, और साथ में इस पूरी बाजू में तो दर्द जो है वो है ही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वैक्सीन है वो डिफरेंट बॉडीज़ पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकती है, बट ये बिल्कुल सेफ़ है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ इसे लगवा लीजिए वैक्सीन को, और अपनी लाइफ को रिस्क में मत रखिए। ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि मैंने कौन सी वैक्सीनेशन करवाई है, मतलब कौन सी वैक्सीन लगवाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये सवाल पूछा था कि मैंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। तो आप सबको बता दूं कि मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन को लेकर हमारे मन में जो भी डाउट है उसे हमें क्लियर करना ही होगा, और इसे लेकर हमें अवेयर होना ही होगा अगर हमें इस वायरस से सेफ रहना है तो। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या है वैक्सीन लगवाने का। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप कोरोना से इन्फेक्ट हो भी जाते हो तो आपकी बॉडी जो है उसको जल्दी क्योर कर लेगी। आपका जो कोरोना है वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा और सीवियर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपको कोरोना हो जाता है वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी, तो आपका जो डेथ रेट रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। सो र्यूमर्स को इग्नोर करें और एक्सपर्ट्स की बात सुने, डॉक्टर्स की बात सुने, क्योंकि इससे कोई भी रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। और प्लीज़ आप अपना आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्लॉट बुक करिए और अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। किसी की भी बातों में आकर इससे वंचित ना रहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सेफ़ है। ये हमारी अपनी
अपने फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद को सेफ करना होगा ताकि हम अपने फैमिली वालों को भी सेफ़ रख सकें। और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है कि हम जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं और साथ में सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और हाँ, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद तुरंत सुपरमैन मत बन जाइएगा कि अब मुझे वैक्सीन लग गया है तो अब मुझे कोरोना नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद ही एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट नहीं होती है। एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है और तब बीच में आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है एकदम, फिर से वो एकदम से बूस्ट करती है। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिएगा। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी घर पे रहिएगा, जितना ज़रूरी हो सके घर पे ही रहिएगा। और अगर ज़रूरी काम के लिए बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क लगा के जाइएगा, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिएगा, आपको वैक्सीनेशन आपकी हो चुकी हो तब भी। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन 28 दिन कोवैक्सीन और 54 दिन कोविशील्ड जो है वो 54 दिन बाद वर्क करती है। तो लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, स्लॉट बुक करवा लीजिए और जल्दी से जाके वैक्सीनेशन करवा लीजिए। रूमर्स में अपने आप को इस चीज़ से वंचित मत रखिए, अपने आप को आज ही सेव कर लीजिए। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपकी इस बारे में और भी कोई क्वेरी हो जो कि आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर आप जाकर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।